हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फिज़िक्स की। सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली सम होती है काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। एंड नेगेटिव वैल्यू अगर मैकेनिकल एनर्जी की आपको देखने को मिलती है तो ये इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में या सेटेलाइट करते अराउंड प्लैनेट अगर हम देखें तो दोनों के दोनों जो है एक बाउंड स्टेट में कोई ये एटम है, इसके सराउंडिंग ये इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। अगर इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है बाउंड स्टेट में है, इसके साथ है, एंड कोई अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करती है किसी प्लैनेट की, ठीक है, तो इन दोनों का क्या होगा, नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये इंडिकेट करती है बाउंड स्टेट की, कोई ना कोई उसकी जो बाउंड स्टेट होगी। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होंगी, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम है किसी भी पॉइंट में हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा जब तक वो बॉडी का मोशन हो रहा है, और ये डिपेंड नहीं करेगा टाइम एंड पोजीशन पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एंड पोजीशन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंड इसका एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये एफ जो है ये इंडिकेट करता है फाइनल पोजीशन, और ये आई जो है इंडिकेट करता है इनिशियल पोजीशन। So, law of conservation of mechanical energy state that kinetic energy and potential energy after या आप बोल सकते हो फाइनल पोजीशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। तो ये इसका एक्सप्रेशन है कि ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट स्टेट में ही रहेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका सिंबल जो है लीनियर मोमेंटम का वो होता है आपका P। एंड इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है तो टोटल मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का वो कैसे रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब जैसे ये डायग्राम में देख रहे हो, एक ने जो बॉल जो वो थ्रो कर रहा है, एक ने बॉल पकड़ी हुई है। अब जिसने एक ही स्टेट में है ना, वो बॉल को थ्रो कर रहा है, ठीक है, उसने उसको पकड़ कर रखा है, तो वो जो मोमेंटम जो वो कंजर्व रहेगा, कोई चेंज नहीं है स्टेट में। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कि अगर ये फर्स्ट वाला जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता है बॉल, तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और अगर फोर्स के साथ उसको क्या करता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे ये एथलीट इसको फेंक रहा है, तो क्या है, बैकवर्ड की तरफ जा रही है, और ये जो है मूव कर रही है बॉल अपनी पोजीशन से, और ये बैकवर्ड पोजीशन में जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। लेकिन ये ए पोजीशन के लिए ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच अ बॉडी कैन डू द वर्क। पावर इज़ डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन है वर्क अपॉन टाइम। एंड एवरेज पावर का फॉर्मूला है डेल W अपॉन डेल टी, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर का लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल W अपॉन डेल टी। एंड आपको वेक्टर फॉर्म में भी इसे देख सकते हो कि पावर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। एंड SI यूनिट जो होती है पावर की वो होती है जूल पर सेकेंड, ठीक है। एंड डायमेंशन है इसकी ml/T-3। अब ये कहाँ से आया आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्स का होता है ml/T-2 और टाइम का
रिप्रेजेंट करेंगे टी से, वहाँ पे m0 l0 ml की वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पे m की पावर 1 सॉरी फोर्स को होता है ml/t-2, तो l पावर 2 t की पावर -2, ऐसे ही इसकी पावर नीचे क्या है 1, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो m1 l2t-3 या ml2t-3, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अदर यूनिट्स 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ जो इंस्टेंटेनियस पावर देता है, ये जो भी डेरिवेशन होगी उसमें यूज़ होगी ये, क्या, एंड ये टाइम ग्राफ है, आप देख सकते हो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और ये जो भी है मान लीजिए पॉइंट ए है, ये भी है, तो जितना एरिया कवर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन, जो भी वर्क डन होगा। नेक्स्ट है एक डेफिनेशन एफिशिएंसी। तो जो भी मशीन डिज़ाइन की जाती हैं वो कन्वर्ट करती हैं एनर्जी को यूज़फुल वर्क में, उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन जो भी प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट पड़ेगा वर्क परफॉर्म के ऊपर, जो भी मशीन परफॉर्म कर रही है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा देन द एनर्जी गिवन टू द मशीन। एंड एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, सिंबल है इसका एक, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन पी पावर इनटू 100। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम, ये मशीन है, अगर इनपुट जाएगी तो आउटपुट भी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर आउटपुट ऑन पावर इनपुट इक्वल्स टू 1, मतलब 100%। अगर रियलिस्टिक मशीन है तो आपकी इनपुट जो है आउटपुट की तरफ तो जाएगी, पर यहाँ पे पावर क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी, तो ये लेस देन 100% होगी। जो परफेक्ट मशीन है वो 100% एफिशिएंसी देती है, जो रियलिस्टिक नहीं है तो वो आपकी लेस देन 100%। तो आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी फिज़िक्स की, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कल हम कुछ डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई। थैंक यू।